आज हम बात करेंगे रियल लाइफ वर्सेस रियल लाइफ, यानी कि रियल लाइफ डब्बा मैडम की और रियल लाइफ डब्बा मैडम की। मतलब क्या थी और क्या हो गई, और फिर क्या हो गई और फिर क्या थी। मतलब कहने का ये था, पहले क्या थी, फिर क्या हो गई थी और अब क्या हो गई हैं। बहुत ही कन्फ्यूज़न है ना। चलिए कन्फ्यूज़न दूर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो चलिए हम बात करेंगे। ये पहले तो मैं आपको बता दूं, ये पॉडकास्ट में डेडिकेट करना चाहूँगी मेरी एक सब्सक्राइबर को, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पे, बट एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जिनकी वजह से या ये कह लो जिनकी रिकमेंडेशन से मैं ये पॉडकास्ट तैयार कर रही हूँ। तो ये जो व्लॉग पॉडकास्ट है ये उनको डेडिकेटेड है। तो चलिए पॉडकास्ट शुरू करते हैं। तो इनके कहने पर जो मैंने इसमें कुछ चीज़ें सर्च की और मैंने देखा, सर्च करके एक्चुअली ये है भी, एक्चुअल में है भी। तो जो हमें बुरा लग रहा है, मेरे सब्सक्राइबर्स को बुरा लग रहा है, उनके खुद के सब्सक्राइबरों को भी बुरा लग रहा है देख कर, क्योंकि क्या चीज़ें थी और क्या हो गई हैं। तो उसी के बेसिस पे आज हम बात करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पे बहुत बहुत पुरानी पिक्चर्स भी इनकी पड़ी हैं, जब ये सोशल मीडिया पर नहीं थी, यानी कि जब इनको बिल्कुल भी कोई नहीं जानता था। ना ही ये जानता था कि ये जनाब की बहन है, ना ही ये जानता था कि ये मैडम की ननद है, ना ये जानता था मैडम की होने वाली ननद है। मतलब कुछ कोई नहीं जानता था। तब की पिक्चर्स भी इस पर सोशल मीडिया पर पड़ी हुई हैं, जिसमें ये बहुत 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 ज़्यादा हेल्दी, मतलब अब मैं ये कहूँगी कि जितनी अब हैं इससे बस थोड़ी ही ज़्यादा हेल्दी थी। हाँ, ये है, कह लो कि फेस थोड़ा सा ज़्यादा हेल्दी था और बहुत ज़्यादा हेल्दी थी। उसके बाद ये फिर कूच कर गए वहाँ से। अब ये जब वहाँ से निकल कर, अपने भोपाल से निकल कर और इधर आ गए थे, मुंबई आ गए थे, और ये देखा कि ये एक सेलिब्रिटी के टच में आए, यानी कि भाभी के टच में आए। तो फिर इनको भी लगा कि भाई मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहिए। तो इनकी भाभी की वजह से पूरे घर के जो हालात सुधरे हैं, और स्पेशली जो डब्बा मैडम के हालात सुधरे हैं ना, वो तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट आया है, या ये कह लो कि गुड इफ़ेक्ट आया है, या ये कह लो कि ज़िंदगी सुधरी है ना, वो ये डब्बा मैडम की है, जिसको ये कभी भी पूरी तरह से ना ही अपनाती है, ना पूरी तरह से शुक्रिया अदा करती है, ना ही पूरी तरह से उनको क्रेडिट देती है किसी भी चीज़ का, कि आज जो मेरी ज़िंदगी है, जो 3 या 4 साल से मैं जो ज़िंदगी इंजॉय कर रही हूँ, या मैं अपना प्यार पा पाई हूँ, जिस वजह से वो मैं अपनी भाभी की वजह से पा पाई हूँ। अब देखिए भाई, इनको भी ये था कि मैडम की तो दूसरी शादी थी, पहले एक हो चुकी थी। तो मैडम ने सोचा कि अच्छा है कि अम्मी और इन सब चीज़ों को, इन सबको प्यार से और इनकी ज़रूरतों को पूरा करके ही मैं इनको जो है सब चीज़ों में अपना रख सकती हूँ, शामिल रख सकती हूँ, और इनकी मुरादें पूरी कर कर, इनकी इच्छाओं को पूरा करके तो मैं एक अच्छी बहू साबित कर सकती हूँ। और वो हुआ भी, नो डाउट। उन्होंने अपनी तरफ से 100% कोशिश की। वो एक अलग चीज़ है कि अब वो नहीं हो रही है, क्योंकि अब उनकी एक पर्सनल अपने अलग से भी लाइफ हो गई, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में अब उनका बेटा आ गया है। तो समझ लीजिए कि उनकी ज़िंदगी अब थोड़ी पर्सनल हो गई है। अब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन बच्चों से जिनके वो गार्जियंस बने बैठे हुए हैं, ना कोई भी फ़र्क पड़ता है उनसे, जो उनकी इन लॉज हैं, या ननद से, ना नंदों से, ना अम्मी से, ना पापा से, किसी से भी अब उनको ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। वो बस अपनी ज़िंदगी में बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं अपने रू बेबी के आने से। चलिए उस टॉपिक पर फिर कभी खुलकर बात करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं आज डब्बा की ज़िंदगी पर। तो डब्बा की ज़िंदगी के आपने जो कुछ पल आपने देखे होंगे, मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, तो आप स्क्रीन की तरफ भी बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं ना, ये डब्बा की उस लाइफस्टाइल के थे जब डब्बा अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी, और वो ये सोचती रहती थी कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूँ। क्योंकि ये जो लाइफ का फेस होता है ना, आपको थायराइड होता है, आपको पीसीओडी होता है, तो ये इस तरह की कंडीशन हो जाना ना लाजमी है, अगर कोई आपको सही गाइडेंस देने वाला नहीं है। तो ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं ना, ये उसी दौरान की पिक्चर्स हैं जब कोई इनको सही गाइडेंस देने वाला नहीं था। क्योंकि जो इनकी होने वाली भाभी थी, वो ना केवल पढ़ी लिखी थी, प्लस वो एक सेलिब्रिटी भी थी। वो अच्छे लोगों में उठना बैठना जानती थी, और जैसे वो खुद भी कहती हैं, वो क्रू मेंबर भी थी। तो बाकी सारी चीज़ों की उनको जानकारी भी थी। और इनका क्या हिसाब था? इनका हिसाब था कुएं के मेंढक वाला। कुएं के मेंढक जानते हैं ना, यानी कि वो एक ही जगह पे रहने वाला, सिर्फ उसी जगह की ही जानकारी रखने वाला। यानी कि कुएं की बाहर की जो दुनिया है उसके बारे में इनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, बस वही हिसाब किताब था। जब ये वहाँ से निकल कर आए और भाभी के कहने से फैमिली वहाँ पे शिफ्ट हुई, तो दुनिया
दुनिया को देखने का एक अलग नज़रिया भाभी ने इनको दिया, और ना केवल इनका हुलिया ट्रांसफॉर्म कराया, और इनकी जो ज़िंदगी में बदलाव एक के बाद एक के बाद एक के बाद आए ना, वो इनकी भाभी की वजह से ही आया। उन्होंने सबसे पहले इनके ट्रांसफॉर्मेशन पे ही काम किया कि आप अपने पैरों पे खड़े हो। तो एक जॉब में भी इनको कहा, ये इतनी घबराहट क्वीन है कि आपको लगता है कि ये खुद से जाके, जिस कंडीशन में आप इनके फ़ोटोज़ देख रहे हो कि ये खुद से जाके कोई जॉब या किसी तरह से कोई भी चीज़ करेंगे, तो भाभी ने सबसे पहले इनकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्म किया। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, आप जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं ये वही हैं जब भाभी ने इनको ना केवल हेल्दी लाइफस्टाइल दी, बल्कि इनको अच्छा जिम और ये सब प्रोवाइड कराया। और अगर बहुत सारी देखेंगे तो इनकी जो जुम्बा वगैरह सब करती हूँ, क्योंकि पहले ये टिकटॉक पे थे, म्यूजिकली पे थी, और एक दो ऐप और थी जिन पर भी ये बराबर एक्टिव थी। इंस्टाग्राम पे तो आप ज़्यादा एक्टिव हुए हैं जब लोगों ने, जो टिकटॉक बैन हो गया ना इंडिया से, तब लोगों ने उस पर काम करना ज़्यादा शुरू किया है। लेकिन ये म्यूजिकली हो गया या फिर आपका टिकटॉक हो गया, इस पे लोग ये भाई बहन भाभी सभी पहले बहुत ज़्यादा उस पर एक्टिव थे, और इतनी सारी वीडियो और इस तरह की वीडियोस थी वहाँ पर कि आप वो ये भी नहीं देख पाओगे कि रियली में ये वो हिजाबी लड़की है जो आज हिजाबी होने का इतने बड़े दावे करती है, इतनी अच्छी अच्छी बातें करती है, इतनी पक्की सच्ची मुसलमान होने की बातें करती है। ये इस तरह की बातें, इस तरह के डायलॉग भी बोल सकती है, गीली चुम्मी एंड ऑल। तो ये कुछ जो पिक्चर है ये उन दौरान की पिक्चर है जब मैडम ने अपना ट्रांसफॉर्म किया, और जो है उसने इनकी भाभी ने उनको फुल सपोर्ट किया, इनको डाइटिशियन से मिलवाया, पीसीओडी का इलाज करवाया इनका, और फिर इनको जो है मोटिवेट किया इनको वेट रिड्यूस करने में। और फिर धीरे धीरे जब खुद से ही अपने आप से अच्छे दिखने लगे, तो फिर धीरे धीरे इनको इंस्टाग्राम और बाकी सारी चीज़ों में एक्टिवेट किया। वो क्या होता है ना, जब हम खुद से अच्छे हो जाते हैं, दिल से खुश हो जाते हैं, बॉडी हमारी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, वेट रिड्यूस हो जाता है, बॉडी लीन हो जाती है, तो फिर क्या होता है कि हमारे पर पहलना ओढ़ा सब खिलता है। और ना केवल ये सब किया बल्कि जो स्किन वाइटनिंग है वो कराया। आप अगर देखेंगे ना पुरानी पिक्चर्स में, तो दोनों जो भौवें हैं यानी कि जो थ्रेडिंग है वो बिल्कुल मिक्स है। हेयर जो है फेशियल हेयर भी हैं फेस पर, वो सारे क्लीन कराए, लेज़र ट्रीटमेंट कराया, स्किन वाइटनिंग कराई, बहुत सारे मस्से थे नाक के पास, आप देखेंगे तो वो मस्से निकलवाए इनके। और यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो चिक के पास भी एक मस्सा है, वो अभी छोटा सा, वो तो अभी भी तिल इन्होंने छोड़ दिया है, जो कि मेकअप में इनके छुप जाता है, जो कि हमेशा ही मेकअप में रहते हैं। तो फिल्टर का इतना ज़्यादा शौक है ना मैडम को कि जब से सोशल मीडिया पे एक्टिव हुई है ना, तो फिल्टर तो भर भर के लगा दिए हैं। चलिए ये तो हो गया इनका कि पास्ट में कैसी थी, फिर भाभी ने इनको कैसे कर दिया था। अब करते हैं प्रेजेंट की बात। अब जब से ये शादी की बात शुरू हुई है, जब ये कहते हैं ना एक लड़की का रिश्ता होता है, तो लड़की चाहती है कि भाई मेरा जो शादी का टाइम है वो जब आए तो मैं अपनी पसंदीदा ड्रेस पहनूं, ऐसी ड्रेस पहनूं, वैसा गाउन बनाऊं, गरारा शरारा जो भी कुछ है वो इस तरह के कपड़े पहनूं, फिर हम जब घूमने जाएं तो इस तरह के कपड़े पहनूं। हर एक लड़की का सपना होता है, नो डाउट। फिर वो चाहे गाँव से बिलोंग करती हो, शहर से बिलोंग करती हो, पढ़ी लिखी हो, फिर वो सेलिब्रिटी हो, चाहे जो मर्जी हो, लेकिन हर एक लड़की का ये एक सपना होता है कि मैं अपनी शादी के बाद या शादी के टाइम पर बहुत बहुत ज़्यादा गोर्जियस लगूं और बहुत ज़्यादा अच्छी लगूं। यहाँ डब्बा मैडम ने उल्टा करके दिखाया है। शादी से पहले ही इन्होंने सब डाइट और ये सब चीज़ छोड़ दिया और ठूसम ठास खाना पीना ये सब शुरू कर दिया, जबकि इनको पता था कि ये अननेसेसरी खाना, अनहेल्दी खाना खाना, टाइम बे टाइम का खाना खाना इनको ये बैड इफ़ेक्ट देगा, क्योंकि ऑलरेडी इनकी बॉडी में फैट टेंडेंसी है, ऑलरेडी ये सारी प्रॉब्लम है कि अगर ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएंगी तो इनको ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जो खामियाजा अब इनको भुगतना पड़ रहा है। तो ये देखिए, बजाय इसके कि अपनी शादी जैसे जैसे करीब आती है तो लड़की चाहती है कि मैं और अच्छी हो जाऊं, मेरी बॉडी और लीन हो जाए और टोन्ड हो जाए और अच्छी दिखूं, जो सूट है वो और भी ज़्यादा अच्छे लगे, जो ड्रेस है वो और भी ज़्यादा अच्छे लगे। तो शादी के टाइम पर कितनी ज़्यादा हेल्दी लग रही थी, जो चेहरा है ना वो कितना ज़्यादा भारी लग रहा था। जो आपने इससे पहले पिक्चर्स देखी उसमें देखो चेहरा कैसा लग रहा था, एकदम लग रहा था ना अच्छा लग रहा था, बॉडी भी बिल्कुल फिट थी। और अभी इस टाइम ऐसा हो गया है कि चेहरा, जब ये हंस रही थी लिटरली, इन्होंने शादी के टाइम जो वो बैंगनी कलर की ड्रेस पहनी थी, जो मुंबई में रिसेप्शन हुआ था उसमें जब ये हंसते हुए इन्होंने फ़ोटो खिंचवाए थे तो गाल ऐसे खिंच रहे थे, मतलब ये कह लो कि हंसने के बाद कि कान भी, मतलब कान तक वो गाल जा रहे थे। बहुत ही अजीब ऑकवर्ड तो वो मेकअप था, बहुत ही ऑकवर्ड कलर उन्होंने पहना हुआ था, बहुत ही ऑकवर्ड कलर के लेंस उन्होंने लगाए थे। तो जो भी पिक्चर्स फोटोज़ जो बाहर आए थे ना वो बहुत ही ज़्यादा बेकार थे। मतलब कहने का ये था कि जो
हर एक लड़की का सपना होता है कि शादी के टाइम के जो फ़ोटोज़ वीडियोज़ हैं वो मेरी ज़िंदगी भर के लिए मेमोरी बनकर रह जाए। इनका वो ना बुरी मेमोरी बनकर रह गई हैं। मतलब जब तक वो सोशल मीडिया पर रहेंगी वे पता नहीं अपने आप को कैसे उसको टॉलरेट करेंगी और कैसे सोचेंगी। उसके बाद इन्होंने इतने ब्राइडल शूट कराए, इतने ब्राइडल शूट कराए और एक्चुअल में वो ड्रेस पहनी जो वाकई ट्रेडिशन चलता आ रहा है या नॉर्मल आम घरों में होता आ रहा है। फिर चाहे वो अपर क्लास हो चाहे लोअर क्लास हो, उसी तरह के लहंगे पहनते हैं, गहने पहनते हैं, अच्छा सा मेकअप करते हैं और इसी तरह का, इनकी तरह नहीं जो इन्होंने ज़्यादा अच्छा करने के चक्कर में पूरा ही पचका कर दिया था। तो वो हो गया शादी के टाइम। लेकिन शादी के बाद भी मैडम रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। कि अब ये देख लीजिए रिसेंट की पिक्चर, ये उस टाइम की पिक्चर है जिस टाइम पर इन्होंने अपनी भाभी की एनिवर्सरी मनाई थी। तो इनको ये कोलैब में सूट आया था। जब ये सूट इन्होंने पहना हुआ था तो ये जो पिक्चर हम लगा रहे हैं स्क्रीन की तरफ देखिए, तो ये पिक्चर इन्होंने पोस्ट की थी क्योंकि इनको ये कॉलेब में आया था तो उनको स्टोरी लगानी थी। ये है फ़िल्टर का कमाल। सूट का कलर देख लीजिए और एक्चुअल में सूट का कलर देख लीजिए। भर भर के फ़िल्टर लगाती हैं और पोज ऐसे लेती हैं जैसे कि ये बहुत ज़्यादा स्लिम ट्रिम लगेंगी। भाई अगर स्लिम ट्रिम लगने का आपको बहुत ज़्यादा शौक है ना, तो कम से कम अपनी इस लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए और अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेकर आइए। क्योंकि एक बार आप ऑलरेडी कर चुके हो तो वापस भी आप कर सकते हो। लेकिन नहीं, आपने तो बस हाथ पल्ला सब चीज़ें झाड़ दी हैं और ये सोचती हैं कि सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। अपनी चटोरी ज़बान को बहुत सारी चीज़ों से रोकना पड़ता है, अपने नफ्स को मारना पड़ता है, तब आप अपने गोल को अचीव कर पाते हो। फिर चाहे मैं हूँ, चाहे फिर वो आप हो, चाहे फिर वो कोई तीसरा पर्सन हो। क्योंकि जब तक आप अपने नफ्स को नहीं मारेंगे, आप अपने आप को रोकेंगे नहीं, पूरी शिद्दत के साथ, डेडिकेट के साथ आप अपने आप को नहीं देंगे पूरा वक्त, फिर चाहे वो डाइट के लिए हो, चाहे फिर वो एक्सरसाइज के लिए हो, फिर वो हेल्दी लाइफस्टाइल के टाइम से सोना, टाइम से उठना हो, तब तक वो बिल्कुल कंडीशन में नहीं आएगा। अब ये पिक्चर्स देखिए, ये उस सूट को पहनकर अपनी अम्मी के साथ बाहर जा रही हैं, मॉल में जा रही हैं, घूमने जा रही हैं, सूट खरीदने जा रही हैं। हर जगह ये अपनी अम्मी से ज़्यादा लग रही हैं, बराबर की लग रही हैं। ज़्यादा नहीं लग रही तो एटलीस्ट बराबर की लग रही हैं। और आपने जो पहले फ़ोटो इन्होंने देखे आपने इनकी अम्मी के साथ देखे थे, तो अम्मी तब भी कम थी, अब से अम्मी तब कम थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये अम्मी से आधी थी। और अब अम्मी ने भी अपना वेट पुट ऑन किया, उसके बाद भी दोनों की दोनों बराबर लग रही हैं, अपनी अम्मी के बराबर। और उसके बाद की अब ये पिक्चर देखिए, जिस पिक्चर में भाई भाभी घर में आ रहे थे, तो यहाँ पे फिल्टर ने काम नहीं किया, या फिल्टर हट गया, या फिल्टर लगाना भूल गया जिसने भी शूट किया है। ये है एक्चुअल फ़ोटो। इस तरह से ये देख रहे हैं ना, साइड से किस तरह से फैटी, किस तरह से बल्जेस आ रहे हैं जब ये दरवाज़ा खोल रही है। और बराबर में खड़ी है इनकी भाभी, जिसका 8 महीने का अभी बच्चा है, जिन्होंने बेबी डिलीवर करा है। उनकी बॉडी देख लीजिए और इनकी बॉडी देख लीजिए। अब लोग कहेंगे कि इनका मिसकैरेज हो गया था। मिसकैरेज हुए उनको कितना टाइम हो गया? 8-9 महीने हो चुके हैं। उससे कब तक मूव ऑन नहीं करेंगे, कब तक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ नहीं आएंगे? अननेसेसरी ठूसना, खाना पीना, ये सारी चीज़ें, और बेटाइम सोना, टाइम बेटाइम उठना, बिना वजह की भी। मतलब आप एक चीज़, सिंपल सी चीज़ ले लीजिए कि जुम्मे के दिन अम्मी ने कुछ और बना लिया तो इनको बिरयानी चाहिए थी। भाई बहुत नफ्स मारना पड़ता है, क्यों अपनी ज़िंदगी के साथ ये सारा खिलवाड़ कर रहे हो? अब ये देख रहे हो ना पिक्चर जो देख रहे हो, अब इनको ये देखो, ये है एक्चुअल में बिना फ़िल्टर के। कहते हैं हम लोग जीरो फ़िल्टर हैं, जीरो फ़िल्टर नहीं है। डब्बा मैडम का तो बिना फ़िल्टर के काम चलता ही नहीं है। जितनी भी रील इंस्टाग्राम पे पड़ी हुई है ना, आप देख लीजिए, नेचुरल फ़िल्टर में कोई भी नेचुरल में है ही नहीं, सब में फ़िल्टर है। आप अगर इनकी रील पे टच करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वाला फ़िल्टर इन्होंने यूज़ किया हुआ है। बहुत सारे तो ऐसे जो इनके अपने डायलॉग है ना, तो उसको पहले बना लिया गया है, फिर उसको सेव कर ली गई है फ़ोन में, उसके बाद अपलोड किया गया है, तो उससे ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा फ़िल्टर इन्होंने लगाया हुआ है। फ़िल्टर का ही तो कमाल है ये। जब ये सूट आया था, व्लॉग में दिखाया था, तो किस कलर का था, और जब पिक्चर खींचकर स्टोरी पर लगाई गई है या फिर रील पर डाली गई है इंस्टाग्राम पे, तो किसी और कलर का दिखा। पैर को आगे खड़े होकर स्टाइल में खड़े हो जाने से आप दुबली पतली नज़र नहीं आओगी। दुबली पतली होने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि आपने करनी छोड़ दी है। अगर नहीं करोगी तो जैसी वो सबसे पहली पिक्चर्स देखी है ना, एग्जैक्टली वैसी ही हो जाओगी। बहुत उम्मीद करती हूँ बहुत सारी चीज़ों
चीज़ों की चाह है आपको, हम भी यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपकी उम्मीद को जल्दी पूरा करे, अगर आपको माँ बनने की उम्मीद है। बट आपको भी तो बहन कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि पीसीओडी के साथ प्रॉब्लम होती है कंसीव करने में, वेट पुट ऑन हो जाता है तो उसके साथ भी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। उसके लिए डॉक्टर सबसे पहले यही कहता है कि वेट रिड्यूस करो, पीसीओडी ठीक करो, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाओ, तो ही वो सारी चीज़ें जो है ना वो कामयाब होती हैं। तो और कुछ नहीं, तो जो तुम्हारे मन में लगन है ना इस चीज़ की कि आपको जल्दी से जल्दी माँ बाप बनना है, तो एटलीस्ट और किसी के लिए नहीं तो इस वजह से ही जल्दी से कर लीजिए। 34 की तो आप हो ही चुके हो, धीरे धीरे करके 2-1 साल और निकाल दोगे तो और आगे आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो भाई अपने पे रहम खाओ और इन सारी चीज़ों को छोड़ो और एक अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जियो। पैसा कमाने की ज़िंदगी जो है ना वो बहुत लंबी पड़ी है, कभी भी आप पैसा कमाते रहना कमाते रहना कमाते रहना, लेकिन उस पैसे का क्या करोगे अगर आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल ही ख़राब कर लोगे और आप जो लाइफ है वो हेल्दी नहीं रहेगी। तो अगर आप तक ये मेरा पॉडकास्ट जा रहा है तो प्लीज़ इस बात को कंसिडर कीजिएगा। तो ये था मेरा एक रिएक्शन, या फिर ये कह लीजिए कि मेरी एक सब्सक्राइबर की एक जो है थोड़ी सी रिक्वेस्ट के ऊपर हमने ये रिएक्शन बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपको कैसा लगा और आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।